अब जो लोगों को ये जीएसटी वीएसटी जो कम हुआ है तो लोगों को अब इस बात की राहत है कि आने वाला कल का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। अभी हम ड्राई फ्रूट्स लेके आए हैं 3500 की लाए हैं। अगर हम पहले लाते तो वही हमें 4,500-5 हज़ार के पड़ जाते। और एक फैमिली के लिए हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट मंथ का 8 से 10 हज़ार रुपये तो बचेगा ही। मोदी जी ने ये तोहफा तो बहुत बढ़िया दिया है, मोदी जी का कहीं तोड़ नहीं है। 22 सितंबर 2025 से देश में जीएसटी की नई दरें लागू हो चुकी हैं। अब त्यौहार का सीज़न है। सरकार कह रही है कि ये त्यौहार का तोहफा है जो आम जनता को मिला है, क्योंकि तमाम जो ऐसी वस्तुएं जो आम और रोज़मर्रा के जीवन में काम आने वाली हैं, खासतौर पर घर और गृहिणी को काम आने वाली हैं, उन तमाम चीज़ों पर अब जीएसटी या तो बिल्कुल शून्य कर दिया गया है या घटा दिया गया है। अब देखते हैं कि आखिर जीएसटी की नई दरों का फ़ायदा आम जनता को कितना हो रहा है, खरीदारी में क्या नई रौनक आई है या अभी भी मार्केट में वही उसी तरीके से माल मिल रहा है जिस दरों पर पहले मिलता था। क्या कहना चाहेंगे आप, कितना आम आदमी के जीवन के लिए कितना बेहतर है डिसीजन कि अब जो जीएसटी दरें हैं वो घटा दी गई हैं? जहाँ 28 था वहाँ 18% कर दिया, 5% तक भी जीएसटी दरें आ चुकी हैं। और कई चीज़ें हैं, अगर हम मेडिकल की बात करें तो 33 दवाओं पर तो शून्य कर दिया गया है, कई दवाओं पर केवल 5% तक का ही जीएसटी रहेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं, घट चुके हैं दाम, किस तरीके से देखते हैं? हाँ, गवर्नमेंट ने तो रेट कम कर दिया है, बट अभी यहाँ पे और शॉप पे इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है वो जो प्राइस है, क्योंकि वो पहले ही जो पहले प्राइस था वही आज भी है ना। तो अभी ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को इस पर कुछ करना चाहिए कि मतलब उनको जैसे आप लोग कर रहे हो चीज़ ना, जैसे गवर्नमेंट को ये अपना कुछ एम्प्लॉय भेजना चाहिए कि ये लोग वहाँ पे उसको इम्प्लीमेंट करें है कि नहीं अपनी शॉप पे, क्योंकि ये चीज़ ऑडिट होना चाहिए प्रॉपर, और जो एक आम पब्लिक है उसको थोड़ा सा मतलब लाभ मिलना चाहिए उस चीज़ का, क्योंकि गवर्नमेंट ने जब किया है तो आम पब्लिक को भी मिलना चाहिए, तभी तो फ़ायदा है, नहीं तो फिर करने का फिर कोई फ़ायदा है नहीं ना। हाँ, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लागू कर चुकी है लेकिन ज़मीन पर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, तो होना चाहिए ये चीज़ है। और दूसरा ये है कि अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो ये सबके लिए बहुत अच्छा होगा, और एक फैमिली के लिए हम कह सकते हैं कि एटलीस्ट मंथ का 8 से 10 हज़ार रुपये तो बचेगा ही, बच जाएगा, जो आम आदमी के लिए बहुत हो गया है। जो कि एक आम आदमी के लिए बहुत होता है ना, तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, तो होना चाहिए बिल्कुल। बाकी सही टाइम पे हुआ है, त्यौहार भी हैं और त्यौहार के ठीक बिल्कुल मोदी जी कह रहे हैं कि ये एक तरीके से मेरा तोहफा है लोगों को। बिल्कुल, अभी ये नवरात्रि चल रहा है तो नवरात्रि में ही हुआ है स्टार्ट, नवरात्रि 22 से स्टार्ट हुआ है तो इम्प्लीमेंट भी 22 से हुआ है। तो आपको लग रहा है कि गिफ्ट है फ्रॉम द गवर्नमेंट? बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली बिल्कुल, दिस वाज अ नीड ओनली, बट इट वाज व्हाट टू से लॉन्ग अवेटेड गिफ्ट। बिल्कुल, पर चलिए अब देर आए दुरुस्त आए लग रही है कि देर आए हैं दुरुस्त आए हैं। हाँ बिल्कुल 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 बेटर नथिंग देन। तो लोग खुश हैं क्योंकि अगर ये महंगाई कम होती है तो तमाम चीज़ों का फ़ायदा ही है। सर, क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा नाम जुगल किशोर है जी। जुगल किशोर जी, हाँ जी। यहाँ तो जूती है, मोजड़ी है, जीएसटी की नई दरें भी आ गई है, थोड़ा फ़ायदा कह रहे आम नागरिकों को गवर्नमेंट ने दे दिया है 5%। पिछले जो 6 महीने से के बाजार जो हालात चल रहे थे वो बहुत बुरे थे, जो लोग बिल्कुल लेटे पड़े थे 6 महीने से। हाँ, मतलब काम नहीं था बाज़ार में बिल्कुल भी। अब जो सीन चल रहा है जो पिछले 4-5-6 दिनों से, उसमें थोड़ा डे बाय डे थोड़ी प्रोग्रेस है, और जीएसटी का फ़र्क तो पड़ेगा, ना पड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, लेकिन उसमें अभी टाइम लगेगा। ऐसा इस टाइम जो प्रोसेसिंग में है, इस टाइम जो ये सीन चल रहे हैं त्यौहारों के सीन नहीं है कि 1 महीने में ही त्यौहार शुरू होंगे और 1 महीने में ही ख़त्म हो जाएंगे। 22 तारीख तक सब कुछ निपट जाएगा। तो जो पीछे दुकानदारों ने मंदी की मार झेली है तो ये 15-20 दिन वो कवर नहीं कर पाएंगे। जो पिछले 6 महीने से मंदी की मार या 8 महीने से झेल रहे हैं तो वो इस 20 दिनों में कवर नहीं कर पाएंगे। और दूसरी बात ये है कि अब ऑनलाइन का ज़माना आ गया, तो जो हमारे जैसे बाज़ार है ये 80 साल 90 साल पुराना बाज़ार है ये, मतलब इससे भी ज़्यादा हो सकता है, मतलब इससे भी पुराना हो सकता है। पाकिस्तान से लोग आए थे ना, रेफ्यूजी आए थे, तो ये रेफ्यूजी मार्केट है, ये उनको अलॉटेड हुई थी रेफ्यूजियों को दुकानें। तो हम वर्तमान परिदृश्य की बात करें, सरकार कह रही है कि देखिए हमने तोहफा दे दिया है आम जनता को। देखो, मोदी जी ने ये तोहफा तो बहुत बढ़िया दिया है, मोदी जी का कहीं तोड़ नहीं है, नहीं है, कोई भी तोड़ नहीं है। और मोदी जी ने तोहफा तो बढ़िया दिया है, लेकिन इसमें टाइम लगेगा अभी सब सेटिंग होते हुए, मतलब हाँ वो गैप बहुत वो लंबा बहुत गैप है, हाँ टाइम लग जाएगा। और जीएसटी जो ये इन्होंने 5% किया है 12.5 से 2500 तक की आइटम पे, क्योंकि हमारा तो काम ही छोटा काम है, हमारा तो पहले भी 30 साल पहले भी ऐसे ही थे, आज भी ऐसे ही हैं। 300-400 रुपये की आइटम बेचनी है तो मतलब फ़र्क तो पड़ेगा,
लेकिन उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। फेस्टिवल है, त्यौहार हैं, करवा चौथ है, महालक्ष्मी का व्रत है। क्योंकि अब आप जो है कहीं ना कहीं व्यापारी आदमी हैं, नज़रिया अलग अलग होता है, आम आदमी का और आपका नज़रिया अलग अलग होता है। इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जब ग्राहक बाहर निकल रहा है शॉपिंग के लिए, तो उसके माइंड में ये है कि हमें अब सस्ती चीज़ें मिलेगी। दुकानदार कह रहे हैं कि भाई हमारा पुराना माल पड़ा हुआ है, हम उसको उसी तरीके से मार्केट में दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि अभी प्रोसेस में टाइम लगेगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब लोगों में फ़र्क आना चालू हो गया है। अब जो लोग हैं, जो अगर मानो उन्होंने 22 तारीख से, लोग 22 तारीख का इंतज़ार कर रहे थे कि 22 तारीख से ये शुरू होगा और 22 तारीख से हाँ निकलेंगे, तो वो फ़र्क तो है। और वो लोगों ने, जो दुकानदार भी हैं ना मानो, तो वो भी पहले भी ऐसा कुछ, जिसने शोरूम खोल रखा हो, मानो शोरूम है, उसे तो 1 के 10 करने हैं। आप मेरी बात समझो। हमारी साली 160 रुपये की चप्पल आती है, 220 रुपये की बिकेगी। अभी इसका क्या चल रहा है प्राइस? किस तरीके से इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि एक चप्पल के हिसाब से आप अगर समझा सके ग्राहक को, तो किस तो तरीके से हमारे पास तो जो हमारी दुकान है ना, बहुत पुरानी है, लेकिन हम जो है बहुत मीडियम क्लास में आते हैं। मतलब मीडियम से भी अपर लोअर कह दो तो, कि शोरूम नहीं है। लेकिन अब जो कस्टमर है बाज़ार में, अब जो लोगों को ये GST VST जो कम हुआ है, तो लोगों को अब इस बात की राहत है कि आने वाला कल का भविष्य बहुत अच्छा रहेगा। प्रॉफिट में है, जनता प्रॉफिट हाँ, में है, हाँ, हाँ। लग रहा है मार्केट में रौनक रहेगी। अब रौनक रहेगी। अगर अब भी रौनक नहीं रहेगी तो कब रहेगी? क्या नाम हुआ आपका? अनुपमा। अनुपम जी, अभी जैसी GST की नई दरें आ चुकी हैं, कई चीज़ों में कटौती हुई। अगर हम घरेलू सामान की बात करें, दूध, पनीर वगैरह तमाम में कटौती हुई है। लग रहा है फ़ायदा होगा किचन के हिसाब से। अगर हम बात करें, किचन मैनेजमेंट हो पाएगा और अच्छे से सेविंग्स हो हाँ, हो पाएगी। पाएगा, अगर करेंगे तो हो पाएगा। हाँ, तो ये लागू तो हो चुका है। लग रहा है फ़ायदा दिखा भी आपको हाल ही के इन दिनों में? अभी तो नहीं दिखा। दूध वगैरह पे, पनीर वगैरह पे, उस पे तमाम प्रोडक्ट पे कुछ फ़ायदा आपको दिखा है? एक्चुअली हम दूध ना थैली का तो यूज़ करते ही नहीं है, तो इसलिए हमें पता नहीं है दूध के बारे में। पर फ़र्क, हाँ हाँ, ड्राई फ्रूट्स हो गए हैं, नहीं, हाँ हाँ, ये चीज़ें लाए हैं तो हाँ दिखा है, उसमें तो फ़ायदा दिखा है, दिखा है आपको? बिल्कुल दिखा है उसमें फ़ायदा। अभी हम ड्राई फ्रूट्स लेके आए हैं, 3500 की लाए हैं। अगर हम पहले लाते तो वही हमें 4,500-5 हज़ार के पड़ जाते। तो अभी आपको बेनिफिट तो बेनिफिट मिल चुका है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो काफ़ी खुशी की बात आज है ये। बहुत खुशी की बात है। एक फैमिली में अगर हम थोड़ी थोड़ी सी सेविंग भी कर रहे हैं तो हाँ, तो उससे बहुत फ़ायदा मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो तो सारा हो गया है, तो लग रहा है कि थोड़ा सेविंग्स वगैरह भी हो जाएगी, हाँ, बेनिफिट हो जाएगा उसमें। हो जाएगी, हो खुश हैं जाएगी। आप हाँ इस रिफॉर्म से? हाँ हाँ, बिल्कुल। तो देखिए, अब जनता है, जनता कह रहे हैं कि बड़े खुश है। ये जो रिफॉर्म हुआ है GST का, सरकार कहीं ना कहीं ये लागू कर चुकी है, लेकिन आम जनता अभी भी, कईयों का ये कहना है कि शायद अलग अलग जगहों के हिसाब से उन्हें रेट भी मिल रहे हैं, ज़मीन पर कई चीज़ें लागू नहीं हुई हैं। हालांकि अब मोदी सरकार साफ तौर पर यह कह रही है कि जिस तरीके से हमने GST में रिफॉर्म किया है, यह भारत को मजबूत करेगा, भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा। चाहे अमेरिका अगर टैरिफ लगा भी दे रहा है, तो भारत की जनता के लिए मोदी सरकार साफ तौर पर यह कह रही है कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो हमारे देश की जनता है, ना कि अमेरिका है।